खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू बाली की राम राम। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर होने वाली है क्योंकि आप लगातार इसी वीडियो लेकर आवांगे जो एक आम आदमी की बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचा सके है। और आपने हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हॉस्पिटल वाले ही आपने इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करेंगे। आपने घर बैठे किस तरह से लिहाज करना है। आज अपनी जो पहली वीडियो की कड़ी है वह होगी अपना दुबड़ा नहीं हुआ है, दुबड़ा सबका हुआ है। और जब पादा बिठा हुआ जब भी गए हैं लेकर आइए दूब ले फलाने करिए ले आइए दूब तो मतलब दूब हर जगह है। और एक बात और बताई जाओ, आपने किताबा में पढ़ी थी जब तक दूब जिंदा है सृष्टि वाकई में जिंदा है। क्योंकि काल पड़ गया था 12 साल का, लेकिन किसी बुजुर्ग ने कहा भाई लोग न्यू कहने लगे मरेंगे, तो उतनी बुजुर्ग थी कहने बोला तो हम कड़ी न कड़ी एंड फिर के देखे दूब जरूर जिंदा पावेगी, आप मरदे को नहीं। हाँ तो दूब जिंदा थी पाई गई और आज उसे दूब के ऊपर आप बात कराएं। हमारे साथ में जितेंद्र गिल जी हैं जो आयुष विभाग तय हैं और आज वह बताएंगे कि दूब तय के फायदे उसके हैं और इतने बड़े बड़े फायदे शायद आप हॉस्पिटल में भी ना ले पाओ। राम राम जी। राम राम जी, नमस्ते। तो खास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी राम राम। और बहुत गहरी बात आपने कही कि दूब गुणकारी खूब, घास या दुबड़ा यत्र सर्वत्र अपने आप उग जाती है। कहीं भी देखेंगे कोई इसको बोने नहीं जाता। परमात्मा बड़ा न्यायकारी है, उसने जो सृष्टि की व्यवस्था करी है तो जो चीज़ जितनी प्रचुर मात्रा में पैदा होती है, जितनी ज़्यादा मात्रा में होगी वो उतनी ही ज़्यादा गुणकारी और सृष्टि के लिए लाभकारी होगी। अब आप देखिए दूब को आप कहीं भी पार्क में, घास के मैदान में, कहीं डोल पे अपने आप खड़ी हो जाती है खेतों में। और तो मेरी प्रार्थना है कि यदि आप दूब का प्रयोग करना सीख लें तो आपको ज़्यादा, तो मैं कहता नहीं 90% जो हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज़ हैं आपकी, खासकर जो महिलाओं के रोग हैं, हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो माताएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको जो समस्याएं रहती है खासकर वीकनेस की, खून की कमी या पीरियड्स की दिक्कत या कंसीव या डिलीवरी के दौरान जो दिक्कतें रहती हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो दिक्कतें रहती है, बहुत लाभकारी चीज़ है। रामायण में भी अगर आप देखेंगे महर्षि वाल्मीकि ने सीता माता जी जब वनवास में थी तो उनको दूब का सूप या दूब का रस पिला के ही लव और कुश जो इतने कुशाग्र बुद्धि के पैदा हुए थे। तो यदि गर्भवती महिलाओं को यदि हम दूब का रस दें तो बहुत कुशाग्र बुद्धि के बच्चे पैदा होंगे। तो दूब के बारे में आप शंका मत कीजिए, कहीं भी अच्छी क्वालिटी की दूब आपको मिलती हो। तो आप हाँ, ये जैसे इस प्रकार की घास आम खड़ी रहती है, कहीं भी आपको अच्छी क्वालिटी की दूब मिल जाए, घास मिल जाए, देखिए इसको उखाड़ लीजिए, आप इसको धो लें, पास आउट कर लें। विशेष ध्यान आपने ये रखना है कि इस पर कोई स्प्रे वगैरह या केमिकल वगैरह यूज़ ना किया हो। तो ये राउंड अप वगैरह नहीं करते हैं कड़ी, ऐसा हो कि भाई तुरंत पैर राउंड अप कर रखी हो, ग्रामोसोन कर रखी हो, तो वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है। वैसे तो इस पर कौन सी कीटनाशक करा था, बस ये है चीज नबेड़ने की करे हैं लोग। तो लोगों को पता नहीं है ना। देखिए इसमें जितने एसेंशियल मिनरल्स हैं वो सारे अवेलेबल हैं और विशेष रूप से खून की कमी, वीकनेस में तो इससे ऊपर कोई औषधि नहीं है। और आप देखें थोड़ा सा अगर अपना दिमाग लगाएं तो गायें हैं, भैंस है, घोड़ा है, हाथी है, घास ही तो खाते हैं, कितने ताकतवर होते हैं आप देखिए। तो इतनी ताकत देने वाली चीज़ है ये, आपको स्फूर्ति दे के आएगी, बल की वृद्धि करेगी। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसका डेली रस निकालिए। जैसे इतनी दूब ले लिया आपने, इससे थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं इसका। इसको आप अच्छे से वॉश आउट कर लें, धो लें और इसको कूट के या मिक्सी में डाल के पानी मिला के, इसमें 1-1.5 आधा गिलास पानी मिला के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लें, इसका रस निकाल लें और डेली आधा गिलास दूब का रस आप ज़रूर पिएँ। बहुत लाभकारी रहेगा आपको सारी ही व्याधियों में। तो मेरी प्रार्थना है कि आप इसको पीना शुरू कीजिए दूब के रस को। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमारे दिमाग में कंसेप्ट बैठ गया है। क्या कंसेप्ट बैठ गया कि ताकत या वीकनेस आ गई तो ताकत की दवाई लेनी पड़ेगी, ताकत की शीशी लिख दो जी, या ताकत की गोली दे दो, या ताकत का टीका लगवाते हैं हम। बहुत से माताएं, मैंने खासकर ग्रामीण, विशेष रूप से ग्रामीणों में ये कंसेप्ट है कि भाई इसमें कमजोरी आ गई, खून की कमी होगी, इसने तो ताकत की बात। तो इससे ज़्यादा कोई ताकतवर चीज़ नहीं है इस धरती पर। आप जो घी दूध खाते हैं उनको पचने में टाइम लगेगा, उसके लिए आपके शरीर को मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन ये 3 घंटे में, 2 घंटे में डाइजेस्ट हो जाएगा। ग्रीन ब्लड के रूप में बोला जाता है इसको, एकदम से जाके रक्त बन जाएगा इसका। तो एक चीज़ और मैं बीच में कहना चाहूँगा, अपने जो ग्रामीण इलाका में है किसी भी अगर दवाई की बात करनी है कि यूँ कर ले, अगर बोला हो रहा यार सारा देश नहीं खाने लायक जाता, ऐसा तो लोग अस्पताल भरे पड़े हैं, फिर सारे दुबे नहीं खाने लायक जे हैं, तो वह चीज़ और देखिए ये अस्पताल तभी भरे पड़े हैं। आप आज से 40 साल पहले जाके देखिए कितने हॉस्पिटल थे हमारे यहाँ, बहुत कम हॉस्पिटल थे, बहुत कम लोग बीमार होते थे। जैसे जैसे बीमारियां, हॉस्पिटल बड़े, डॉक्टर बड़े, बीमारियां बढ़ी हैं, घटी नहीं। पहले कोई गांव में बीमार हो जाता था तो रुका पड़ जाता था, वह फलाना का आदमी बीमार है और रोहतक जा रहा है, बचे भरोसा है। आज तो मेरे ख्याल में रोहतक की तो बात ही छोड़ दो, आप
चंडीगढ़, दिल्ली, हर जगह धक्के खाते फिरते हैं लोग, और कोई बात मैटर नहीं करती। गांव में बात भी नहीं चलती कोई बीमार है कि हर घर में 2 या 3 व्यक्ति आपको बीमार मिल जाएंगे, दवाइयाँ खाते मिलेंगे। तो सुन जुगर के है कि भाई मेरे दादा आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन वो अक्संडा बाड़ा का भी पिए करता जी, जो उसका कि में दिक्कत होएगी तो अक्संड भी बाड़ा का मारता भी प्या देगा, कड़वा बहुत होएगा करता, लेकिन वो थोड़ा मार का भी प्याई करता जी मारता है। हाँ, आक्संड भी एक बहुत ज़बरदस्त आयुर्वेदिक औषधि है, अश्वगंधा बोलते हैं जिसको आयुर्वेद में, और हमारे बुजुर्गों को कहीं ना कहीं इस चीज़ का ज्ञान था। अब आपने बहुत गहरी बात कही कि जब हम ब्याह शादी कोई भी फंक्शन होता है, दूब के बिना हमारा पूरा नहीं होता। पूरा नहीं होता जी। तो उन हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे चीज़ ये हमारे संस्कारों में डाल दी कि अगर तुमने ज़िंदगी में जीनी है बेहतर तरीके से तो इनका साथ मत छोड़ना। यानी कि ये हर उसमें इवेंट में, जैसे इवेंट में शामिल करो तो अपनी लाइफ में भी इनको शामिल करो। अब हम सुबह उठते ही क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय पियेंगे या कॉफ़ी पियेंगे, तो भाई सुबह उठते ही तुम दूब का रस क्यों नहीं पीते? अब उसकी आदत डालो, आप 3 दिन पी के देख लो, मैं ज़्यादा नहीं कहता, 3 दिन तो कोई ज़्यादा नहीं है, आप 3 दिन डेली दूब का रस पीजिए, आधा गिलास दूब का रस निकाल के पीजिए। चौथे दिन आपका शरीर आपको बताएगा कि मैं बहुत ज़्यादा हल्का महसूस कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा स्फूर्तिदायक महसूस कर रहा हूँ। और यदि आपने इसको 15-20 दिन पी लिया, आपके चेहरे पे इतना ग्लो आ जाएगा कि आपको आजू बाजू के लोग ही बताएंगे भाई क्या खाता है ये, इतना ग्लो कैसे आ गया, इतना नूर कैसे आ गया। एक बात हो रहा, आप जुगर पार्क में अपने में लगावा, हाँ गार्डन सा बना लेंगे, छोटा सा में धूप कर लेंगे, किसका मैं नंगे पैर अपन उसका टाइम पे फिरना चाहिए। आपने देखो जब आप नंगे पाँव उसका ऊपर ओस में फिरा हर फिर भी अपनी आँखों की रोशनी बढ़ सका है, फिर भी आप हेल्दी हो उसका, हाँ अपना तड़ा सिस्टम नहीं ठीक कर सका है, जब आप आने पैरे आप फिरा तो पिया तो बहुत ही में कर देगा। बिल्कुल, बहुत गहरी बात कही आप। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ, रसिया के 2-3 पहलवान थे, उन्होंने हर बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। जब उनसे उनकी डाइट के बारे में बात किया, भाई आप क्या खाते हैं, भाई आप इतने लगातार गोल्ड मेडल जीत रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि जी हम दूब का सूप पीते हैं स्फूर्ति देने के लिए, मतलब हल्कापन लाने के लिए, बॉडी की एकदम से मूवमेंट बढ़ाने के लिए, हाँ ताकत देने के लिए। अब हमें क्या, हमारे जो नौजवान साथी हैं पहलवान बनने के लिए क्या करते हैं, वो पाउडर खा रहे हैं, डब्बे खा, उन डब्बों से उनका लीवर बैठ जाता है, किडनी बैठ जाता है, फिर सारी उम्र हमारे को कमाई का साधन बन जाते हैं, वो डॉक्टरों के यहाँ चक्कर काटते हैं। उनकी खाल इन कपड़े लटक जाए भाई, जुगर बिलगनी में कपड़े लटकने लग रहे हैं, उनकी खाल नहीं लटक जाएगी, फिर वो कपड़े काटने बस और तरीके दिखाएंगे। तो यदि आप दूब का रस पियेंगे, एक तो सबसे पहली बात आपको कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल कोई नुकसान, दूसरा कोई साइड इफेक्ट का खाना नहीं, आपने फालतू पी ली तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी कम पी ली तो कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात, आपको तीसरे दिन रिजल्ट दिखा देगी, आपने कहीं जाना नहीं, किसी साले को कमीशन देना नहीं, कहीं कहीं पैसे व्यर्थ करने नहीं, और हर जगह परमात्मा ने दे रखी है, ईश्वर ने बड़ा न्यायकारी है, हर जगह दे रखी है। आप पी के देखो, और विशेष रूप से मेरी प्रार्थना है माताएं बहनों से, लेडीज से, फीमेल से थे, क्योंकि रसोई का काम बहनें ही देखती हैं। बिल्कुल। तो रसोई में आप उनको आदत डालो, जैसे सवेरे उठ के चाय बनाने की आदत है ना, पतीला उबालो, चीनी गेड़ो, उसमें दूध उबालो, तो ये 4 पतीला उबालने के साथ साथ एक आदत ये भी डाल लो, मैं सवेरे उठ के कुंदी कुटका था यार, दूध कुटी या मिक्सी में डाली, दूध इलाई, और सवेरे सवेरे अपने बच्चों को पिलाओ, इसकी आदत डाल दो। पीते नहीं बच्चे, मुझे पता है, उसमें शहद मिला दो जी, देसी खांड मिला दो जी, गुड़ मिला दो जी, मीठी कर दो, मीठी नहीं पीते नमकीन कर दो, सेंधा नमक डाल दो, काली मिर्च डाल दो, किसी भी माध्यम था भाई, किसी भी माध्यम था। ये एक और नहीं अगिया आ रही है चॉकलेटी फ्लेवर में, फलाने बहुत सारी दवाइयां हैं बच्चों के लिए भी, आप देखा हाँ मार्केट में, अगर जी मेरा तो स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में खाया है, मेरा चॉकलेटी में खावा है, अगर यू दे दो जी वो बनाना फ्लेवर में आन दो, इसमें भी आप फ्लेवर डाल के ना अलग अलग कर सको, कोई दिक्कत नहीं है, इसकी भी फ्लेवर बना सकते हो, लेकिन ये हमें अडेप्ट करनी पड़ेगी। यदि हम बीमारियों से बचना चाहते हैं, अपने आप को निरोग रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं और हेल्दी रखना चाहते हैं, तो इसका कोई ऑप्शन नहीं। महाराणा प्रताप के बारे में आपने सुना है, बिल्कुल वनवास काटा था, कहते दूब की रोटियां खाता था, दूब इतनी ताकतवर चीज है, वो कमजोर नहीं हुए, कमजोर भी ज्यादा ताकत लेके उन्होंने। हमारा मास्टर जी थे एक जी, आज तो मैं इस दुनिया में नहीं है, वो कहे करते उसकी 40 किलो की तो तलवार हो गई, 40 किलो का तो आज ढंग का छोरा हुआ है, तो हम शाप ला लो 40 किलो की तलवार लेकर ना लड़े करता, और ऊपर कितना बड़ा वो जंजीरा का वो ये करता जी, उनका सुरक्षा कवच, और उनकी ढाल कितनी भारी होती होगी। उन्होंने देखो छक्के छुटा दिए, कितने बड़े योद्धा थे वो, और उन्होंने भी एक वक्त ऐसा आया, उस समय उनकी परिस्थितियां साथ नहीं दे रही थी, तो उन्होंने दूब का रस या दूब की चपातियां खाई, तो दूब गुणकारी खूब। और जिनको नाक से ब्लीडिंग आती है भाई, नक्सीर पड़ती है, तो 3 दिन करके देख लो, एक एक बूंद दूब का रस नाक में डाल लो, तीसरे दिन नक्सीर आ जाए मुझे पकड़ लेना। आप 1 हफ्ता दूब का रस पी के देख लो, किसी भी माता बहन को गायनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, चाहे ल्यूकोरिया है, मेंसेस ज़्यादा आते हैं, वीकनेस है, चक्कर है, दर्द है, लो बीपी है, तो
एक हफ्ते में ना ठीक हो जाओ तो हमें पकड़ लेना भाई, हम कोई दूर थोड़े ही हैं, आपके यहाँ नागरिक हॉस्पिटल में बैठे हैं, आप आओ, और कोई साइड इफेक्ट नहीं। किसी को अगर शूट ना करे तो वो हमसे संपर्क कर सकता है, लेकिन ये लाखों में से कोई एक आधा व्यक्ति है जिसको शूट नहीं करेगी। और इसके अंदर जितने एसेंशियल मिनरल सारे परमात्मा ने दे रखे हैं। और यदि मैं इसके गुण बताऊँ, आँखों के लिए, बालों के लिए, कानों के लिए, डिलीवरी या कंसीव ना करती हूँ माताएं बहनें, या वीकनेस के लिए, या लीवर के लिए, आंतड़ियों के लिए, हर जगह इसका इफेक्ट है, पॉजिटिव इफेक्ट है, कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं। तो आप इतने सारे गुण दुबड़ा गए जिसकी आप खामन खाईगा सोचा हाँ ना मेरे जी तो पैद्या का तो टाइम पे काम आवा हूँ तो इसका कि मैं काम नहीं है। और चाहे मैंने सवेरे न्यू ग्रीनरी सी दिखे जा पार्क मानने का, इतने सारे फायदे हैं, इतने सारे। अगर आप बैठे बैठे कई बार के धूप ना है नहीं चाबे जावा आप जब पार्क में बैठे धूप में चाबे जावा हाँ तो डंडी ही तोड़ांगे उती चाबे जावांगे, उसके भी फायदे कम तक वाई चैब ले करो जब हमने न्यू लाग गया है नहीं, बिल्कुल वाई चैब ले करो, कम से कम फायदा। तो इसका बारे में जो अपनी राय है नीचे कमेंट बॉक्स में आपने जरूर बतानी है, और इस वीडियो को आप दूसरों के साथ में शेयर जरूर करोगे। जो बताई गई बीमारियां हैं इधर रिलेटेड किसी का भी समस्या है किसी भी राय तो उसका सुजेस्ट जरूर करिए कि भाई 3 दिन ट्राई मार ले। अगर आपने अस्पताल में भी जाना कोई बात नहीं, चौथा दिन चले जाइए, 3 दिन तो ले अस्पताल में जाने के साथ साथ भी कर ले। नहीं आदमी को नहीं ना मेरा रिव्यू किस तक होता होगा, 3 दिन कर ट्राई, चौथा दिन तो बिक जिए तू, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई इसको विशेष रूप से जो खून की कमी है, वीकनेस से जूझ रहे हैं, और माताएं बहनें जिनको एक्सेसिव ब्लीडिंग होती है, पीरियड्स ज़्यादा आते हैं, वीकनेस ज़्यादा रहती है, या लो बीपी रहता है, वो तो जरूर तीसरे दिन रिजल्ट मिल जाएगा। आजकल बच्चा में तो ये खास कर देखने मिला खून की कमी तो बहुत ज़्यादा, फास्ट फूड बहुत ज़्यादा ले में है, हर तीसरा चौथा बालक और डर है। टेस्ट बना गोलगप्पे पानी जैसी बन जाएगी, इसमें थोड़ा नींबू निचोड़ लो, थोड़ा सेंधा नमक डाल लो, थोड़ी काली मिर्च डाल लो, इसको भी गोलगप्पे का पानी जैसा टेस्ट दे सकते हैं। टेस्ट तो आपने डेवलप बिल्कुल बिल्कुल। मेरा कहने का मतलब किसी भी माध्यम से आप इसकी ले सको, कोई किसी प्रकार इसमें से वीडियो के बारे में जो अपने विचार है नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर दोगे। और दूसरे अगर आप अपने परिवार वाले ने रिश्तेदार ने स्वस्थ रखना चाहो हो तो इस चैनल के साथ में जुड़ जाओ। अपने प्रकृति में जो सी चीज़ हैं जो तरह काम की हर एक ठन्नी भी को नहीं लगती, जो हम फालतू की फजूल की सोचोगे ना यार बस ग्रीनरी के लिए ना, उसके साथ में आपने भी जमा रखेंगे ये चीज़। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।